देखो, ट्रिपल आर के बाद रामचरण की तरह एनटीआर भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, जिनकी पिछली दोनों फिल्में वॉर 2 और देवरा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जो आ रहा है वो अनबिलीवेबल है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि साउथ के डायरेक्टर इतनी अच्छी फिल्में बना सकते हैं, फिर इन लोगों को बॉलीवुड में काम करने की चुल क्यों मची रहती है। साउथ के हीरो साउथ फिल्मों से ही इंटरनेशनल नाम कमाते हैं, फिर बॉलीवुड में आएंगे और कमाई हुई इज्जत का भांग भोसड़ा करके वापस साउथ में ही चले जाएंगे। वेल, ये उनका डिसीजन है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कल रात 19 मई को 11:52 पर जब सब सो रहे थे, तभी एनटीआर और प्रशांत नील ने ड्रैगन नाम का एक धमाका कर दिया। अगर टीजर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो एनटीआर ने जो इज्जत वॉर 2 में गवाई है उसे रिकवर करने का टाइम आ गया है। और एक बात, इस फिल्म को सलार या केजीएफ से जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही अलग है। केजीएफ से थोड़ी मेल खाती है, लेकिन यूनिवर्स बनाने मत बैठ जाना, वरना फिर से तुम्हारे साथ वही स्कैम हो जाएगा जो कूली और सलार के टाइम हुआ था। बाकी टीजर को देखकर मैं भी आपकी तरह अंदर से हिल चुका हूँ, क्योंकि प्रशांत नील का जो स्टोरी लिखने का और उसे स्क्रीन पर प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो वाकई में कमाल का है। कहानी अफीम पर बेस्ड होगी, वैसे ही जैसे कि केजीएफ में सोने पर बेस्ड थी। जिस तरह से केजीएफ में सोने की स्मगलिंग होती थी, उसी तरह से ड्रैगन में अफीम की स्मगलिंग होगी। फिल्म की कास्टिंग भी इंटरनेशनल लग रही है, जिसकी वजह से ये मूवी सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। जैसे सलार मूवी इंग्लिश में ओटीटी पर ट्रेंड कर रही थी, ये मूवी भी बवाल मचाएगी। बस इस बार थिएटर में देखना, वरना अच्छी फिल्मों को कल्ट क्लासिक बनाने से या उसे री रिलीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे वो इज्जत तभी दे दो जब वो पहली बार थिएटर में आई है। जिस तरह से केजीएफ में दुश्मन की लाशें बिछाकर रॉकी ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, ठीक वैसे ही इस फिल्म में एनटीआर लाशों के ढेर पे खड़े होकर अफीम किंग वाला ताज अपने सर पे धारण करेंगे। आशुतोष राणा, जो अफगान ट्रेंडिंग कंपनी के कर्ता धर्ता होंगे, वो दादा सरकार की भूमिका निभा रहे हैं। फिर एक के बाद एक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। टोटल 9 विलन दिखाए गए हैं, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो हर एक के पास एक पावरफुल आर्मी हो सकती है। फिर एंट्री होती है उस डेविल की जो हर विलन का बाप होगा, जिसे हम ड्रैगन नाम से जानेंगे। लेकिन एक और कैरेक्टर है जो ड्रैगन का जीना हराम कर सकता है। वो इस अफीम के बिजनेस को तबाह करने के लिए और वायलेंस रोकने के लिए खुद कितना वायलेंस करेगा, ये तो दूसरे टीजर या ट्रेलर में पता चलेगा, या फिर मूवी देखकर। और इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं अनिल कपूर, जिनका नाम फिल्म में रघुवीर राठौड़ होगा, जो इस फिल्म में एक बहुत बड़े ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। अनिल कपूर से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वो कभी भी ऑडियंस को अपने किसी भी कैरेक्टर से डिसअपॉइंट नहीं करते। बाकी मुझे टीजर बवाल लगा, बहुत मजा आएगा जब ये मूवी थिएटर में आएगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। बस अब कमेंट में यह मत बोलना कि किसी पीटी कहानी है, केजीएफ की कॉपी लग रही है, प्रशांत नील का की खत्म हो गया है। ऐसी बकचोदी कमेंट बॉक्स में मत करना प्लीज।